सेठ से बात हो गया आपका? पेमेंट हो गया है ना? हाँ, टकला सेठ से बात हो गया है और पेमेंट भी हो गया है। तुम गोरा कद्दू हो क्या? हाँ, हम गोरा कद्दू है और ये काला कद्दू है और हम ही लोग को बंदूक चाहिए। किस लिए चाहिए बंदूक तुम लोग को? अरे हम लोग मार्केट जाते हैं ना सब्जी लेने, तो सब्जी वाला हम लोग से ये नहीं पूछता है कि इस सब्जी से तुम लोग कौन सा सब्जी बनाओगे, झोल वाला कि बिना झोल वाला। वो पैसा लेता है और माल देता है। पैसा ले लियो ना, अब माल दो चुपचाप से। सही बोल रहे थे टकला सेठ जी, तुम बहुत टेटिया हो। पहले ही हमको बता दिए थे। बढ़िया है, ऐसा काम के लिए टेटिया ही आदमी सब सही होता है। आगे जाओगे तुम। चलो तुम जो भी करना चाहते हो करो। आओ दिखाते हैं बंदूक। ये देखो बंदूक सब। बताओ कौन सी बंदूक लेना चाहते हो तुम? चलो बताओ। हम यहाँ लोगों की लॉलीपॉप। अरे भाई हम लोग यहाँ पर बंदूक खरीदने आए हैं, छमिया और लॉलीपॉप लेने नहीं आए हैं। तुम बंदूक दिखाकर छमिया और लॉलीपॉप का क्या बात कर रहा है? बंदूक का बात करो ना। अरे हम लोग पुलिस से बचने के लिए बंदूक को छमिया या लॉलीपॉप का कैटेगरी में बांटे हैं। छोटा वाला बंदूक है लॉलीपॉप और बड़ा वाला बंदूक है छमिया। जब ये बंदूक चलता है ना तो सामने वाला छमिया की तरह डांस करता है। और ये जो लॉलीपॉप वाला बंदूक है, इसको क्या चलाने से पहले पूछना पड़ेगा तभी चलेगा। ये साला कैसा नाम कर रखा है तुम? और साला जब इसको पूछेंगे भाई मुझे साला गोली चल गया तो हम ही ऊपर चले जाएंगे। अरे लॉलीपॉप बंदूक को तुम नहीं चूसोगे। जो तुम्हारा दुश्मन होगा उसका मुंह में डालोगे और गोली मारोगे। फिल्म में नहीं देखे हो हीरो सब क्या करता है? मुंह खुलवाता है, बंदूक रखता है, बोलता गोली डाले अंदर। वैसे ही इसीलिए इसका नाम रखते हैं लॉलीपॉप। अरे मतलब अगर दुश्मन मुंह में बोला तभी नहीं चलेगा, अरे इसको पूछेगा तभी चलेगा ना। इससे क्या बड़ा बंदूक ले, ये बेकार बंदूक है, अगर मैं ये दोनों तक चलेगा तब तक तो दुश्मनों को मार देगा। अरे तो तुम लोग दुश्मन का मुंह खोलने कैसे जानकारी करोगे? सीधे पीछे में गोली मार देना, अपने मुंह खुल जाएगा। अरे नहीं रे बाबा, तुम्हारा ये बंदूक तुम अपने पास रखो और अपने चूसो चलाओ बैठ कर। हमको बड़ा बंदूक दो, काहे कि हमको छमिया लोग का डांस बहुत अच्छा लगता है। और जब ये बंदूक चलेगा तब जब गुंडा लोग डांस करेगा छमिया की तरह, तब तो और मजा आएगा। ये बड़ा वाला बंदूक दो, डिस्काउंट चलेंगे हम। अरे काला कद्दू, बंदूक वगैरह छोड़ो, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए। तुम कितना लोग से लड़ने जा रहा है? 2-4 आदमी से लड़ने जा रहा है कि पूरा शहर से लड़ने जा रहा है? वो काहे के लिए चाहिए तुमको? अरे वो इसलिए हमको चाहिए क्योंकि मेरा दुश्मन बहुत बड़ा है। काहे कि जब दुश्मन बड़ा हो तो हथियार भी बड़ा होना चाहिए, तब ना दुश्मन का छक्का छुड़ाई। ऐसे ये बताइए, ये टैंक तो कद्दूपुर का सेना के पास होना चाहिए, आपके पास कैसे आया? अरे बात ऐसा है, हम लोग का काम है चोरी का हथियार खरीदना। तो संजोग से कद्दूपुर और इमलीपुर के बीच में युद्ध हो रहा था। ज्यादा लोग नहीं था सैनिक, दोनों एक दूसरे को मार दिया, कोई बचा नहीं। एक तो शायद इमलीपुर का बचा था, वो रिपोर्टिंग करने गया। तब तक हम देखे कद्दूपुर का सेना का टैंक ऐसे ही पड़ा था, उठवा लिया अपना आदमी से। भाई से हम लोग का सेटिंग नीचे से लेकर ऊपर तक है। ये बढ़िया रेट में बेचेंगे जब कोई खरीदने आएगा। अरे तुमसे टैंक कौन खरीदने आएगा? कोई भी पट्टा या हथियार खरीदने आएगा, टैंक को क्या करेगा? ऐसा पागल कद्दूपुर में कब से पैदा हो गया जो गाड़ी की जगह तुमसे टैंक खरीद कर जाएगा? अरे सुने नहीं, अभी तुम्हारे साथ ही आया है। क्या बोला? जब दुश्मन बड़ा हो तो हथियार भी बड़ा होना चाहिए। और ये इतना बड़ा हथियार है कि अगर 10-20 मिनट चल जाए कद्दूपुर में तो पूरा शहर को उड़ा देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये चलता नहीं है, बस चलता ही है। मतलब समझे ना, इसमें गोला डालोगे तो वो नहीं चलेगा, खाली टैंके चलता है। लेना है तो बोलो। 20 लाख टका लगेगा, ताकि 1 करोड़ से कम का थोड़ी ना होगा ये। इसका क्या करेंगे? और साला इससे भी चलता नहीं तो क्या रख के फोटो खींचेंगे इसके साथ? ये हम लोग पगला बुड़ा कद्दू, ये सब भी खरीदेंगे। इसका क्या डालेगा? टैंक डालेगा, वो भी साला चलता नहीं है, खाली चलता है। अरे बेटा बहुत सस्ता में दे रहे हैं। 2 करोड़ तो हमको लगता है इसका दाम होगा, कहीं इससे ज्यादा हुआ तो 20 लाख टका में दे रहे हैं। घर के बाहर रख दोगे तो लोग को ऐसे ही डर लग जाएगा, ये साला किसका घर है। यहाँ कद्दूपुर में किसी के पास टैंक नहीं है, सबके पास खाली हथियार है। सोचो, जिससे तुम लोग लड़ने जाओगे, अगर वहाँ टैंक रखोगे तो कितना फायदा होगा तुम लोग को, सोच कर देखो। अरे तुम्हारे पास जो ये टैंक है, इससे हम तो नहीं डरेंगे, तुम इतना बड़ा आदमी है। तुमसे तो देखो कैजुअल बात कर रहे हैं, एकदम खखड़ के बात कर रहे हैं। और अब तो साला और घंटा डरेंगे हम तुमसे। ये भी पता चल गया कि साला चलता नहीं है।
अब इसका तुम क्या अचार डालेगा? अरे डर तो तुम लोग इसलिए नहीं रहे हो काहे कि तुम लोग टकला सेठ के कहने पर आए हो, तभी यहाँ आ भी पाए हो, वरना यहाँ आ भी नहीं पाते, समझे? नहीं तो अभी हम अपना खौफ दिखाएंगे ना तुम लोग को, 2 मिनट में पेशाब कर दोगे अपना पैंट में, समझे? बात प्यार से कर रहे हैं तो प्यार से समझ जाओ। ये चाहिए तो 20 लाख दो, नहीं तो भैया जो लेने आए हो लो और निकलो, समझे? नहीं तो कद्दूपुर में किसी भी माई के लाल में इतना हिम्मत नहीं है कि छोला गली में आकर भटूरा भाई का राइट हैंड से ऐसे बात कर ले, समझे? अच्छा हुआ तुम उसका लेफ्ट हैंड नहीं हो, नहीं तो धोने के काम आते। अरे चुप रहो, उनका लेफ्ट हैंड का नाम अचार है। अच्छा तो इसका मतलब वो भटूरा का धोता है, अचार भटूरा का धोता है, ये पहली बार पता चला है। ये तुम लोग बढ़िया नाम रखे हो। छोला गली में रहता है भटूरा, उसका राइट हैंड है टिक्की, लेफ्ट हैंड है अचार। ऐसे छोला भटूरा के साथ अचार तो चलता है, टिक्की कब से चलने लग गया? ये तुम लोग नया चालू किए हो क्या? तुम एक काम करो, अगर मेरा मानो तो अपना नाम रख लो सलाद, काहे कि छोला भटूरा के साथ चलता है सलाद और अचार। रे रे पागल साले, तुम यहाँ छोला भटूरा खाने आया है या उसका मेन्यू हमको समझाने आया है? बंदूक लेने आया है ना? क्या यहाँ कॉमेडी कर रहा है? यहाँ कॉमेडी नहीं चलता है, सीरियस टॉक चलता है, सीरियस टॉक। Hey टिक्की भाई, I am very serious. Please talk to me. I want this tank right now. अरे अंग्रेजी बाबू, 20 लाख टका लाए हो, टैंक चाहिए तो 3 लाख दिया है टकला सेठ, 20 लाख लाओ। अरे गोरा का तो फालतू का तुम ये टैंक ले रहा है, इसके जगह 10-20 बंदूक और ले लेते हैं ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सारा वो टैंक का क्या करेगा? इसमें घर बना कर रहेगा क्या रात में? और जबकि तुमको ये पता है कि ये साला टैंक चलता नहीं है, तब भी खरीद रहा है। अरे ये बात तुमको और हमको पता है, उस गुंडा को थोड़ी ना पता है। उसको तो देख के खौफ लग जाएगा कि उस लोग के पास बंदूक है, हम लोग के पास टैंक है, और ये धरती पे तो दौड़ता है, कुचल देंगे सबको। हम लोग तो अंदर बैठे रहेंगे ना टैंक में, क्योंकि साला इस पे तो ग्रेनेड भी असर नहीं करता है। चलिए काम कीजिए, टकला सेठ को कॉल कीजिए, हम बात करते हैं, देगा पैसा। ठीक है, लगा रहे हैं कॉल। हाँ लगाइए फोन, स्पीकर पे रखिएगा। लेकिन ये बताइए, कल को ये टैंक हम आपसे लेके जाएंगे, रास्ता में जब चलाएंगे या कहीं रखेंगे, कद्दूपुर का सेना देख लेगा तो हमको पकड़ नहीं लेगा। वो लोग तो टैंक चोरी का इल्जाम लगा देगा मेरे ऊपर, हमको अंदर डाल देगा। अरे वो तुम्हारा रिस्क है, वो हमारा रिस्क नहीं है। इतना दिन से हम भी तो छुपा के रखे हैं, यही बात का डर तो था, तभी तो खुलेआम नहीं बेच रहे थे। नहीं तो अगर हम ऐसे खुलेआम बेचते तो इसका खरीदार बहुत मिल जाता कद्दूपुर में, समझे? इसको हम बाहर भेजने वाले थे कि बाहर का कोई क्लाइंट मिलेगा तो उसको बेच देंगे, लेकिन तुम तब तक मिल गए। ये तुम्हारा रिस्क है, पहले ही बता देते, बाद में हम कुछ नहीं सुनेंगे। अरे गोरा का तो सुना, इसका कोई रिस्क नहीं है। अगर ये टैंक तुम लेकर गया और रास्ता में कोई देख लिया तो साला हम लोग को अंदर डाल देगा। तुम चले दुश्मन से लड़ने, तुम तो पूरा सरकार से लड़ लेगा, पूरा कद्दूपुर का सेना से लड़ लेगा। तुम साला पागल है, हम लोग को आतंकवादी बना देगा तुम। अरे नहीं नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, हम लेंगे टैंक, अब या तो आर होगा या तो पार होगा। चलिए लगाइए और टकला सेठ को फोन। हेलो, क्या हुआ टिक्की? बंदूक दे दिया लड़का लोग को? अरे आपका लौंडा सब बहुत तेज है, बोल रहा है बंदूक बाद में खरीदेगा, पहले बड़ा हथियार खरीदेगा, काहे कि जब दुश्मन बड़ा है तो हथियार भी बड़ा होना चाहिए, बोल रहा है। अरे यार, तुम बंदूक से बड़ा कौन हथियार लगता है? मिसाइल वगैरह भी रखता है क्या? जी मिसाइल नहीं है, टैंक है, टैंक कद्दूपुर के सेना का टैंक है, बताए थे ना आपको, आपको बोले जो थे सेटिंग कीजिएगा। क्या टैंक ले रहा पागल साला सब? वो लोग क्या कद्दूपुर का सेना से लड़ने जा रहा है? अरे टकला सेठ जी, वो हमको नहीं पता है, काहे कि बोला बताएंगे नहीं। सब्जी वाला से खरीदने जाते हैं सब्जी, तो वो पैसा लेता है, माल देता है, आप भी पैसा लीजिए, माल दीजिए, सवाल जवाब मत कीजिए। और हम आपको इसलिए फोन किए हैं, काहे कि अगर टैंक देंगे तो 20 लाख टका लेंगे, और अगर हथियार देंगे तो 3 लाख टका लेंगे, जो आप दे चुके हैं। अरे कोई टैंक नहीं देना पागल साले लोग को। साला बाहर निकला तुमने यहाँ से तो समझ रहे हो, वो लोग ही नहीं फंसेगा, तुम भी फंस जाओगे और हमको भी लेके डूबोगे। जितना बोले उतना करो, बंदूक दे दो बस, और फोन स्पीकर पे रखो, बोल देते उस लोग को भी। अरे स्पीकर पे ये टकला। अरे क्या टकला टकला करता है साले तुम? बोले ना टकला सेठ बोला करो। अरे हाँ, हम सब सुन लिए टकला सेठ जी, और फोन स्पीकर पे ही है, काहे नहीं खरीदने दे रहे हमको टैंक। अरे तुम किससे लेने जा रहा है? हाँ? जो टैंक ले रहा है आर्मी से 20 लाख रुपए खर्चा करे तुम्हारे ऊपर और अपने भी फंस जाए, कोई जरूरत नहीं है। बंदूक लो और निकलो। साला पागल मजाक समझ रहा है, ऐसे करोगे तो काम ही नहीं करेंगे। बंदूक मिल रहा है, लेके निकलो। अच्छा ठीक है, दे दो बंदूक ही दे दो। और सुनो,
शाम में अपना दोस्त का बहन को न्यूज चैनल पे लेके आ जाना। अरे वो नहीं आएगी, उसका पापा मना किया है, बोला बेटी को नहीं भेजेंगे, रिस्क है बहुत। अरे ये तो सलाम तुमको पहले ही बताए थे, तो बंदूक क्या खरीद रहे हो जब वो आएगी नहीं तो। अरे पूरा बात सुनिए ना, उसका भाई आएगा। अच्छा भाई आ रहा है ना, तो चलो ठीक है, उसी को लेके आ जाना। दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। आज हमारे साथ बैठे हैं झींगा जी, और ये इतना छोटा मासूम बच्चा बहुत डरा हुआ है। कद्दूपुर में इसका रहना दुश्वार हो गया है। अब आप लोग भी सुनिए इसी की दास्तां इसी के मुंह से। हाँ तो बताइए झींगा जी, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप इतने डरे हुए हैं? मेरी बड़ी बहन है, हम जब भी उनको कॉलेज छोड़ने जाते हैं तो एक आवारा लड़का मोंगा नाम का, वो मेरी दीदी को बहुत छेड़ता है और उनको शादी करने के लिए फोर्स करता है। मेरी दीदी को वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है और वो देखने में भी बदसूरत है, और उसका बाप भी बहुत बड़ा गुंडा है। ऐसे उसका बाप है कौन झींगा जी? उसका बाप है कद्दूपुर का मंत्री गिदरा। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, इस पूरे कांड के पीछे गिदरा मंत्री और उनके बेटे का हाथ है। जिन नेताओं को हम लोग चुनते हैं अपने भले के लिए, देख रहे हैं वो लोग क्या करते हैं लड़कियों के साथ और लोगों के साथ। अब आप ही लोग बताइए, ये बच्चा का कौन है? कहाँ जाएगा ये बच्चा? किससे न्याय मांगेगा? क्योंकि कद्दूपुर का न्याय व्यवस्था, ताकत, पॉलिटिक्स, पुलिस सब उस गिदरा मंत्री के पास है। हमको भी नहीं पता है कि ये न्यूज दिखाने के बाद मेरे चैनल का क्या होगा, लेकिन क्या करे, सच्चाई तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही न्यूज चैनल तो है जो सच्चाई दिखाता है, पगला न्यूज। और ये हिम्मत हम लोग के अंदर कहाँ से आ रही है? आप लोग के वजह से, आप लोग के सपोर्ट के वजह से। सिर्फ आप ही लोग हैं जो उस गिदरा मंत्री को रोक सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बच्चे को न्याय जरूर दिलाएंगे। और आप लोग भी जो दर्शक देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइए, क्या झींगा को न्याय मिल पाएगा? अगर आप लोग चाहते हैं कि झींगा को न्याय मिले तो कमेंट में लिखिए #JusticeForZhinga। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनलवा को सब्सक्राइब कीजिए।